नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं दोस्तों, वो विषय लोन के संदर्भ में यदि कहा जाए तो वो विषय बहुत ही गंभीर है दोस्तों, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हो सकता है कि आज जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूं, शायद वो इन्फॉर्मेशन आप में से किसी के साथ रिलेट करती हो। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज का ये हमारा विषय ये है कि क्या पुलिस गिरफ्तार कर सकती है लोन के केस में, यदि कर सकती है तो कब कर सकती है। दोस्तों आज इसी विषय पे हम बात करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करते हैं अनसिक्योर्ड लोन की। दोस्तों अनसिक्योर्ड लोन यानी कि जिसको हम पर्सनल लोन भी कह देते हैं, डिजिटल लेंडिंग भी हो रही है। जैसे कई कंपनियां आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लेकर आपको लोन दे रही हैं। दोस्तों कुछ टेन्योर के लिए आपको लोन मिल जाता है 1 साल से लेकर 3 साल या 5 साल तक। कई बड़ी बड़ी ऐसी भी कंपनियां जो 5-5 लाख तक, 15-15 लाख तक लोन दे रही हैं। अब दोस्तों सवाल ये खड़ा होता है कि डिफॉल्ट हो जाने के बाद क्या होता है। दोस्तों अपने कई वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं कि कॉल्स तो आती रहेंगी। कॉल्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी लगभग जितने भी मैंने पिछले वीडियोस बनाए हैं सब में मैंने बता रखा हुआ कि कॉल्स आती हैं तो क्या करना है दोस्तों। लेकिन दोस्तों आज के विषय पर हम बात करेंगे अरेस्ट ऑफ द पुलिस। दोस्तों सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अनसिक्योर्ड लोन में पुलिस खुद आपको कभी भी गिरफ्तार नहीं कर सकती दोस्तों, क्योंकि पुलिस की लोन रिकवरी में किसी भी तरीके की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। दोस्तों अगर कोई कंपनी आपको ये कहती है कि आप यदि हमारी किस्तें नहीं भर रहे या आप हमारी रीपेमेंट नहीं कर रहे तो हम आपके खिलाफ FIR दर्ज करवा देंगे और पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी। दोस्तों सरासर झूठ है ये, किसी तरीके से भी सच नहीं है। दोस्तों लोन ना चुकाने पर कभी FIR हो ही नहीं सकती। दोस्तों पुलिस कभी भी लोन रिकवरी के लिए आपके घर पे नहीं आ सकती। दोस्तों क्या पुलिस के पास यही सब काम रह गया क्या? पुलिस के पास तो और बहुत सारे काम हैं। इतने सारे गंभीर मामले, चोरी, डकैती, रेप, मर्डर, कई सारी चीजों के मामले पुलिस हैंडल करती है दोस्तों। तो ये लोन्स के तो वैसे भी नहीं, क्योंकि RBI की सख्त गाइडलाइन है दोस्तों और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी सख्त गाइडलाइंस है दोस्तों। लेकिन दोस्तों सवाल ये खड़ा होता है कि पुलिस लोन डिफॉल्ट के केस में कब अरेस्ट करती है दोस्तों, कब गिरफ्तार कर सकती है दोस्तों अक्सर कर आपने देखा होगा कि जब लोग लोन लेते हैं दोस्तों तो उस वक्त लोन एग्रीमेंट साइन करते चले जाते हैं, फटाफट साइन कर देते हैं। और दोस्तों अब आजकल तो खैर जमाना डिजिटल लेंडिंग का है, डिजिटल ही साइन आपके हो जाते हैं दोस्तों। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद आपसे नैच का अप्रूवल मांगा जाता है दोस्तों, नैच मैंडेट मांगा जाता है कि आप अपना जो नैच मैंडेट करिए ताकि आपकी EMI ऑटो डेबिट हो सके दोस्तों। अब दोस्तों ऐसा कब होता है दोस्तों, जब बड़े लोन्स होते हैं, जैसे 3 लाख या 3 लाख से ऊपर के लोन, तो उनमें बड़ी बड़ी कंपनियां नैच एक्टिवेट करवाती हैं दोस्तों। फिर आगे क्या होता है, जब आप EMI बाउंस कर देते हैं, EMI बाउंस हो जाने के बाद जब लोन NPA में चला जाता है दोस्तों, NPA में जाने के बाद अब सारा कुछ ये कंपनीज के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनियां आगे क्या करेंगी दोस्तों। पहले के टाइम में क्या हुआ करता था कि पहले के टाइम में कंपनियां सिक्योरिटी चेक्स लिया करती थी, ब्लैंक चेक्स ले लेते थे। यदि किसी ने डिफॉल्ट किया तो उक्त लोन अमाउंट भरकर सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का केस आपके ऊपर लगा देते थे दोस्तों। लेकिन
धीरे धीरे समय बदलता गया दोस्तों। अब आज आप चेक्स तो नहीं देते, लेकिन जब आप ईसीएस मैंडेट अप्रूव करके देते हैं तो आपके ऊपर, यदि आप लोन डिफॉल्ट करते हैं तो कंपनियों का ये राइट बन जाता है कि कंपनियां आपके ऊपर सेक्शन 25 ऑफ पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट का केस लगा सकती हैं दोस्तों। प्रोसेस इसमें लगभग वही है। सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वो भी अवेलेबल था, और पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट ये भी अवेलेबल है दोस्तों। इसमें सबसे पहले कोर्ट आपको सम्मन इशू करेगी दोस्तों। यदि आप सम्मन की तामीली नहीं करते हैं दोस्तों, तो कोर्ट आपको 1 या 2 बार देखेगी। पहले आपको बेलेबल वारंट जारी करेगी, फिर नॉन बेलेबल वारंट भी जारी करेगी दोस्तों। जब कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है तब कोर्ट अंडर सेक्शन 82 ऑफ सीआरपीसी, जो कि आजकल बीएनएसएस गिनी जाती है दोस्तों, के तहत कार्रवाई कर सकती है दोस्तों। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें होता है प्रोक्लेमेशन ऑफ ऑफेंडर। कोर्ट आपको पीओ डिक्लेयर कर देती है दोस्तों। उसके साथ दोस्तों कोर्ट ये भी ऑर्डर कर सकती है कि अंडर सेक्शन 174 सीआरपीसी के तहत आपके ऊपर एफआईआर भी दर्ज करने के आदेश दे सकती है दोस्तों। अब दोस्तों यदि अब आप एफआईआर आपके ऊपर दर्ज हो जाएगी तब तो पुलिस आपको अरेस्ट कर ही लेगी दोस्तों। फिर तो पुलिस का राइट बन जाता है दोस्तों। अब दोस्तों एक्चुअल में ये होता कैसे है दोस्तों, मैं आपको फिर से बता देता हूं। पहले सम्मनिंग, नॉर्मल सम्मनिंग के बाद 1-2 बार आपको मौके दिए जाएंगे। बेलेबल वारंट, ताकि आप बेलेबल वारंट लेके, यदि आप ले लेते हैं और कोर्ट में आकर अपनी बेल करवा सकते हैं दोस्तों। यदि आप बेलेबल वारंट के बाद भी नहीं आते, फिर आपके अगेंस्ट नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाता है दोस्तों। नॉन बेलेबल वारंट में यदि आप भी नहीं आते, फिर उसके बाद कोर्ट का ये अधिकार बन जाता है, या कोर्ट देख लेता है कि आप नहीं आएंगे, तो अंडर सेक्शन 82 के तहत कोर्ट आपकी कार्रवाई कर देती है दोस्तों। और फाइल तब तक के लिए बंद हो जाती है जब तक डिफॉल्टर को पकड़कर पुलिस अदालत में हाजिर कर नहीं देती दोस्तों। तो दोस्तों फिर उसके बाद कोर्ट के सामने पुलिस ही डिफॉल्टर को पकड़कर लेके आती है दोस्तों। तो दोस्तों ये वो प्रोसेस है जिसके तहत पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है दोस्तों। लेकिन दोस्तों बिना कोर्ट के ऑर्डर के ना तो आपके ऊपर एफआईआर हो सकती है दोस्तों, और ना ही पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है दोस्तों। लेकिन ज्यादातर केसेस में इस तरीके के कार्रवाई कंपनियां बड़े बड़े लोन्स के तहत ही करती हैं दोस्तों। इस तरह की कार्रवाई छोटे मोटे लोन्स में ज्यादातर कंपनियां नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि कंपनी को ये चीज बहुत ज्यादा खर्चीली पड़ जाती है दोस्तों। लीगल नोटिस सर्व करना, फिर कोर्ट में केस लगाना, फिर इंतजार करना। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि चेक बाउंस और ईसीएस बाउंस का केस एक ऐसा केस है कि यदि आप इसमें समझौता करना चाहें तो कभी भी कर सकते हैं, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा हो, चाहे हाई कोर्ट में चल रहा हो, या फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट तक ही केस आपका चला जाए दोस्तों। ये केस हर तरह से कंपाउंडेबल है दोस्तों। अब दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पुलिस आपको कब अरेस्ट कर सकती है दोस्तों। नॉर्मल केस में पुलिस आपको अरेस्ट कभी नहीं करेगी। डायरेक्ट पुलिस की इन्वॉल्वमेंट आपके केस में कभी नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ यदि कोर्ट ऑर्डर करेगा तब ही पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है दोस्तों। डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। ये ऑफेंस बेलेबल होते हैं, सेम डे बेल हो जाती है दोस्तों। यदि आप ऐसी किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो कृपया स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं दोस्तों। हमारे एडवोकेट ऑल इंडिया में पैनल पर हैं दोस्तों, और दोस्तों हम आपकी हर तरह से मदद करेंगे दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, वो व्हाट्सएप नंबर पेड है। आप चाहें तो हमें उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों।
दोस्तों खाली लोन के रिलेटेड ही नहीं दोस्तों, यदि आप किसी अन्य कानूनी समस्या से भी जूझ रहे हैं दोस्तों, चाहे वो सिविल, क्रिमिनल या सर्विस मैटर या किसी भी तरीके की हो, हम उसमें भी आपकी पूरी मदद कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हमारी कंपनी समृद्धि लॉ एसोसिएट्स एक लॉ फर्म है दोस्तों, और हमारी कंपनी लगभग ऐसे सभी मामले डील बड़ी एफिशिएंटली करती है। तो दोस्तों आई होप आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हुए होंगे दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।